एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में हो सकता है या फिर ऐसे चैप्टर भी होता है जहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज हो रहा होता है और आपको वो चैप्टर डिफिकल्ट लग रहे होते हैं। तो डिफरेंशिएशन का पूरा कंसेप्ट ए टू जेड आज की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, कि कैसे अलजेब्रिक फंक्शंस का होता है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, सब कुछ अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बस ध्यान से चीजें समझना। और एक चीज और, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी इस वाली जो भी मैं आज क्लास में करवाऊंगी। अब पीडीएफ डालने में क्या ही जाता है, 2 मिनट तो लगता है मैम टेलीग्राम पे अपलोड करने पे, कर देना। नहीं, आज की क्लास में जितना भी हम पढ़ेंगे हम खुद चीजें नोट कर रहे होंगे, खुद नोट्स बनाएंगे और क्लास में खुद क्वेश्चंस कर रहे होंगे। कोई पीडीएफ कुछ नहीं मैं अपलोड करूंगी टेलीग्राम पे। अगर आप चाहते हो कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आए, ट्रस्ट मी, इस क्लास में मेरे साथ बैठ के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। आज के बाद कभी भी डेरिवेटिव से डर नहीं लगेगा। क्वेश्चन देख के लगता है ना, ये 3 कहाँ से आ गया, ये 5 कहाँ से आ रहा है, ये साइन का कोस कैसे हो गया, ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होंगी। बट द कंडीशन इज मेरे साथ साथ चीजें नोट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बिल्कुल बेसिक से सारा कराऊंगे एंड तक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, सारी चीजें, इम्प्लिसिट फंक्शन, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो डोंट वरी, बस मेरे साथ अच्छे से काम करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो, डेरिवेटिव कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस पता नहीं क्यों डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऐसी 2 चीजें हैं जिससे बच्चे को लगता है बस यही मैथ्स डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है। नहीं, सुपर इजी है। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स अच्छे से आते होंगे तो इंटीग्रेशन भी समझ आएगी। ये जो डेरिवेटिव्स है वो 10 टॉपिक्स के अंदर अगर हम कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाती है। मैम 10 टॉपिक है, बहुत ज्यादा है। अरे नहीं, अगर आपने फर्स्ट अच्छे से समझा, सेकंड इजी लगेगा, फर्स्ट सेकंड अच्छे से समझा, थर्ड सुपर इजी लगेगा। तो अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से टॉपिक समझते जाओगे तो अगले वाले टॉपिक में सिर्फ एक चीज ऐड होती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अलजेब्रिक फंक्शंस देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, सब कुछ देखने वाले हैं। लेकिन कंडीशन इज नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ, साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ चीज समझेंगे। ऐसे सिर्फ स्क्रीन पे देख के नहीं, फटाफट से लेके आओ नोटबुक पेन पेंसिल। हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। मैं काउंटिंग इसलिए पहले बता देती हूँ कि आपको पता है थोड़ा पेशेंस के साथ आराम से बैठना है, लेकिन ट्रस्ट में ये पेशेंस के साथ काम करो, डेरिवेटिव सुपर इजी लगेगा। सो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, जिसको हम बहुत हल्के से लेते हैं। मैम ये तो हमें आता होता है, कांस्टेंट है, यू एक्स वाई, ये सब हमें चीजें आती होती है, यू वी रूल, यू बाई वी रूल। नहीं, जब मैं ये चीजें करा रही हूँ फटाफट से चीजें रिवाइज करते जाओ, जो थोड़ा बहुत पॉइंट आपके डाउट्स रहते हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस का मतलब होता है जहाँ पे x मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा, इनकी पावर्स मिलेंगी, कोई साइन, कोस, टैन, ये लॉग कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल पॉलिनोमियल, x में चीजें मिल रही होंगी, इनके डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं हम यहाँ सीख रहे होंगे पहले टॉपिक के अंदर। मल्टीप्लाई में कुछ है, x+2 इंटू x+5, डिवाइड में है, तो इन सब के डेरिवेटिव कैसे होते हैं ये हम फर्स्ट टॉपिक में सीख रहे होंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स पे जाएंगे, आराम से चीजें समझेंगे। पहले एक बात बताओ, डेरिवेटिव दिखने में है कैसा? जिसका डेरिवेटिव लेना हो वो ऐसा नहीं दिखता कि d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, d/dx ऑफ x की पावर 5 निकालो, मतलब ये डेरिवेटिव है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव निकालना ना, जहां d/dx मिल जाए उसका मतलब होता है डेरिवेटिव निकालो। x का मतलब क्या है कि किसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव निकालो। बहुत ध्यान से चीजें समझना। अगर मुझे किसी का डेरिवेटिव लेना होता है, d/dx लिखते हैं, यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव लिखना होता है वो लिखते हैं। जैसे d/dx ऑफ x+5, d/dx ऑफ x²+5, इसका मतलब डेरिवेटिव क्या है? ये है ना? तो इसका है, ये है क्या चीज? d/dx का मतलब होता है ये तो डेरिवेटिव है,
x का मतलब है कि किसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव तो ले रहे हैं लेकिन मेन है कौन जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसके लिए हम काम कर रहे हैं, किसको हम इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, हम x को इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। तो d/dx का मतलब होता है कि हम x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेने वाले हैं। सारा जो हमारा गेम है x के अराउंड घूमने वाला है। अगर d/dt लिखे मतलब सारा जो गेम है, सारे जो रूल्स हैं वो t के लिए होंगे, सारे जो रूल हैं गेम है वो x के लिए होंगे। जो यहाँ नीचे लिख दिया जाता है उसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना होता है और उसके अराउंड ही हमारी सारी गेम घूमती है। ये चीज क्लियर है? रूल्स पढ़ते हैं अभी, ये चीज क्लियर होगी पक्का? चले आगे, चलिए। द फर्स्ट रूल इंपॉर्टेंट कि डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट का जीरो होता है। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। मान लो मैंने डेरिवेटिव लिया 7 का, दैट विल बी जीरो। क्यों जीरो हुआ? ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है? x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है, लेकिन ऊपर खुद तो x है नहीं, जिसके अराउंड मेरी चीजें घूमनी है वो तो ऊपर है ही नहीं, तो वहां पर डेरिवेटिव क्या हो जाता है? जीरो। 7 एक कांस्टेंट नंबर है, ये कभी नहीं हिलेगा, 7 ही रहेगा। d/dx ऑफ 7 इज जीरो। d/dx ऑफ 7a दैट इज ऑल्सो जीरो। क्यों? किसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव हो रहा है? x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव हो रहा है। यहाँ 7 क्या है? कांस्टेंट। a भी क्या है? कांस्टेंट। मैं बता रही हूँ दैट a इज अ कांस्टेंट। बहुत आराम से चीजें समझो। जिसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव हो रहा है वो ऊपर है ही नहीं, वो बाकी चीजें ये क्या है? कांस्टेंट है। तो d/dx ऑफ 7a इज ऑल्सो जीरो। तो जहां पर भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा दैट a इज कांस्टेंट, कि a क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर हो गई चीज? तो हमारे पास जो भी x के अलावा कोई नंबर या कांस्टेंट लिखा हो जिसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव ले रहे हो, अगर वो ऊपर ना हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। क्लियर है चीज? पक्का? ये चीज अच्छे से समझ आई? डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना होगा? दैट इज अगेन जीरो। चलिए नेक्स्ट, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो क्या है, बहुत सिंपल सा। तो ये फर्स्ट तो यही था कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। अब आगे क्या है? अगर डेरिवेटिव, अब कांस्टेंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर डेरिवेटिव किसी x की पावर का हो, x स्क्वायर का हो, डेरिवेटिव किसी x की पावर ऐसे 5 का हो, तो क्या करते हैं? सिंपल सा रूल है, जो पावर है उसे आगे, भाई पावर वालों को तो हमें आगे लाना पड़ता है, पावर है भाई इसके पास, तो जो पावर है वो आगे और एक पावर कम कर दो। यहाँ पे पावर 2 थी, एक पावर कम करी, x की पावर 1, सो आंसर इज 2x। x की पावर 5 का डेरिवेटिव जो पावर है आगे ले आओ और एक पावर क्या कर दो? कम। तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 5x की पावर 4। तो x की किसी भी पावर का डेरिवेटिव करना हो, पावर आगे लाओ और एक पावर कम कर दो, वो उसका डेरिवेटिव बन जाता है। क्लियर है ये चीज? पक्का? तो सेकेंड रूल यही है, x की पावर n है, n आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 मिनट। अगर डेरिवेटिव हो x की पावर 1 का, या फिर सिंपल कहूं डेरिवेटिव ऑफ x, बहुत ध्यान से बात समझना, इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ x निकालना है, मतलब x की पावर 1, एक ही बात है, x लिखो या x की पावर 1 लिखो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर ये ऐसे है, पावर आगे आएगी, ठीक है, और एक पावर कम हो जाएगी, ऐसे होता ना, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाएगी। 1 है, आगे आया और एक पावर कम होगी, दैट विल बी 1 इंटू एक्स की पावर 0, दैट विल बी 1 इंटू 1, आंसर 1। किसी चीज की भी पावर 0 हो, आंसर 1 आता है, 0 नहीं, ये याद रखना। तो अगर x की पावर 0 है तो इसका आंसर 1 इंटू 1, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। हर बार आप ये स्टेप्स करके नहीं देखोगे, अब ये माइंड में रखना। x स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, x क्यूब है तो 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। अगर x है तो उसका सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? डेरिवेटिव ऑफ x इज
1। नेक्स्ट चलते हैं, मान लो आपसे डेरिवेटिव पूछ लिया जाए दैट इज 7x का, ध्यान से समझना, किसका पूछ लिया जाए, 7x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है और ऊपर भी x है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन हमारा नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ऊपर जो है वो चेंज नहीं हो पा रहा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ऊपर जो फंक्शन है वो वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं हो पाएगा। ये चेंज हो सकता है, 7x है, x एक वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्टिव यहाँ डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो d/dx ऑफ 7x लेना है, तो आप क्या करो, यहाँ से 7 बाहर करो, डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ x का होगा। अगर 7x लिखा है, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं और डेरिवेटिव किसका होगा, x का होगा। 7 इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर कितना हो गया, 7। तो 7x का डेरिवेटिव इज 7। क्लियर हुई चीज। अगर कांस्टेंट अकेला हो तो डेरिवेटिव 0, कोई नंबर x के साथ आ रहा है, डेरिवेटिव होगा, नंबर को बाहर लिखो, डेरिवेटिव सिर्फ x वाले का होगा, तो ये बन गया। अगर यहाँ होता 7x², ध्यान से 7x² होता, 7 बाहर, डेरिवेटिव किसका होता, x² का, x² का डेरिवेटिव 2x, आंसर कितना आता, 14x, तो ये इसका आंसर होता। तो ये ही रूल यहाँ लिखा है, अगर kx की पावर n है, k यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, तो k बाहर आ गया, डेरिवेटिव सिर्फ किसका हुआ, x रेज टू द पावर n का, डेरिवेटिव क्या हुआ, सिर्फ x रेज टू पावर n का होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो फिर आगे चलते हैं। मान लो डेरिवेटिव है 3x + 5 का, फटाफट से रूल्स करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे और मजा आएगा। 3x + 5 का, अब अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हो तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, आप पहले वाले का डेरिवेटिव करो प्लस आप दूसरे वाले का डेरिवेटिव करो, बहुत सिंपल है ना। अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3, करके देख लो, 3 आगे, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे 3 इंटू 1, इसका आंसर कितना आया, 3, तो 3x + 5 का आंसर इज 3। यहाँ ये सीखा, अगर दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वाले का डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर ये माइनस हो रहे होते, अगर ये क्या हो रहे होते, माइनस हो रहे होते, देखो 3x - 5 का डेरिवेटिव अगर हमें लेना होता, तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड वाले का डेरिवेटिव, अगर प्लस है तो पहले वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले का, माइनस है तो पहले वाले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे वाले का। 3x का डेरिवेटिव 3, याद रखना ना, 5x का 5, 7x का डेरिवेटिव 7, पूरा सॉल्व नहीं करते, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। आपको पता है 3x का डेरिवेटिव 3 कैसे बनता है, और यहाँ पे इसका 0, इसका आंसर क्या बनेगा, 3। 3x - 5 का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो अगर u + v है तो पहले u का ले लो प्लस फिर v का ले लो। अगर हमारे पास u - v का है तो पहले u का ले लो माइनस v का ले लो। u + v है तो u + v कर लो डेरिवेटिव, u - v है तो u का डेरिवेटिव माइनस v का डेरिवेटिव कर लो। चलिए आगे, नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज डेरिवेटिव मान लो 5x + 2 का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से समझना। नेक्स्ट इज 5x + 2 का होल स्क्वायर। मान लीजिए आप अपने घर में जाते हैं तो पहले गेट क्रॉस करते हैं कि सीधा ही अपने रूम में चले जाते हैं, पहले गेट क्रॉस करते हैं। वैसे ही अगर 5x + 2 के होल स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव चाहिए तो पहले गेट क्रॉस करोगे फिर ब्रैकेट के अंदर जाओगे, तो पहले इस 2 के साथ डीलिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ये 2 आगे रखेंगे और एक पावर कम करेंगे। याद रखना, घर में पहले गेट क्रॉस करते हैं फिर रूम में जाते हैं। तो जब होल पावर होती है, होल पावर मतलब ब्रैकेट लगा के पूरी अंदर टर्म्स लिखी हैं और बाहर
पावर ऐसे लिखी है, होल पावर जब भी होती है पहले पावर आगे आती है और एक पावर कम होती है। तो 2 आगे करा, एक पावर कम हुई। अब अंदर वालों से मिलेंगे, अब किसका डेरिवेटिव होगा? अंदर वालों का डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 2। समझ आई ये चीज? तो पहले पावर आगे, एक पावर कम, और फिर डेरिवेटिव अंदर वालों का, ये 2, ये 5x प्लस 2, डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 2 इज 5। कैसे? 5x का डेरिवेटिव 5, 2 का 0, 5 प्लस 0 इज 5। थोड़ा सा अब हम स्पीड बढ़ाएंगे डेरिवेटिव सीखने की। हमें पता है 5x का 5 होता है, 2 का 0, तो 5 प्लस 0 इज 5। तो इसका आंसर बनेगा 10 इंटू 5x प्लस 2। आप आगे भी ब्रैकेट खोल सकते हैं, 50x प्लस 20 भी लिख सकते हैं। बोलो कोई तकलीफ इसमें? नहीं ना, सिंपल है ना। तो जब भी ऐसे होल पावर हो, पावर पहले पावर आगे आएगी, इसकी पावर कम होगी, इसको कुछ नहीं कहना, ये एज इट इज लिखना है, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा। तो ये लिखा देखो, ax प्लस b की पावर n, n आगे एक पावर कम हुई, फिर डेरिवेटिव किसका हुआ? अंदर वाले का। जब ये रूल्स लिखे होते ना हमें समझ नहीं आते, वही सेम है। देखो पावर थी ना होल पावर, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है तो पावर मैंने आगे लिखी, यहाँ एक पावर कम कर दी, ठीक है, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव लिया, ये बन गया। क्लियर हो गई चीजें? अब क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट से निकालो नोटबुक। नोटबुक तो निकाल रखी है ना, बस क्वेश्चन में अब स्पीड पकड़ते हैं। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/√x का निकालना है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। इनको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट इज 1/√x, तो जिसको भी डिफरेंशिएट करना है पहले y ले लो। लेट y इज इक्वल्स टू 1/√x, राइट। अगर x अकेला है, x का डेरिवेटिव तब तक नहीं हो सकता जब तक x ऊपर ना आए। आई एम रिपीटिंग, x का डेरिवेटिव तब तक नहीं हो सकता जब तक x ऊपर ना आए। तो अगर y 1/√x है, मुझे dy/dx चाहिए, पहले x को ऊपर लाओ। इसका मतलब क्या है? x की पावर 1/2, मतलब y इक्वल्स टू x की पावर -1/2। अब x ऊपर आ चुका है, अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। x अकेला है अगर, तो वो ऊपर आना चाहिए, तभी उसका डेरिवेटिव होगा। अब dy/dx निकाल लेते हैं, दैट विल बी -1/2 आगे एक पावर कम, दैट विल बी -1/2 x की पावर -3/2। ये इसका आंसर है। अगर आपने पेपर में पूरा लिखना है तो लिखने का स्टाइल यही है, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको y लो, लेट y इक्वल्स टू दिस, उसको सुंदर बनाओ ताकि आप उसका डेरिवेटिव ले पाओ। मतलब x को ऊपर लाओ, फिर उसका डेरिवेटिव लेना। अगर आपका एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन नहीं है, बस आपको किसी और चैप्टर में डेरिवेटिव यूज करना है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर सीधा ये भी लिख सकते हैं अगर आपको चीजें समझ आती हैं। क्लियर है ये चीज? लेकिन अटेम्प्ट करना है, पूरा क्वेश्चन पूरा पेपर में लिख के दिखाना है, तो आप y लेके ही पूरा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया? तो आप ऐसे डेरिवेटिव ले रहे होंगे। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन? लेट y इज इक्वल्स टू √7 - 9x। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो, डेरिवेटिव टिप्स पे हो जाएगा। देखो y लिया इसको, अब इसको सुंदर बनाते हैं। रूट को क्या लेते हैं? पावर 1/2। बन गया सुंदर, सब सामने सामने दिख रहा है। अब डेरिवेटिव लेते हैं, dy/dx क्या होगा? बोलो 1/2 आगे, क्यों? होल पावर है, पहले गेट खोलेंगे तब घर के अंदर जाना है, तो 1/2 आगे एक पावर क्या, ओहो एक मिनट, हाँ जी, एक पावर क्या करेंगे? कम करेंगे। लो जी कर दिया। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे। किसका डेरिवेटिव लेंगे? अंदर वाले का। पावर आगे एक पावर कम और अंदर वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं। 1/2 7 - 9x की पावर -1/2, ध्यान से करना। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 7 का 0, 9x का 9, 0 - 9, दैट विल बी -9, है ना। 7 का डेरिवेटिव 0, माइनस बीच में एज इट इज, 9x का डेरिवेटिव 9, तो दैट विल बी -9/2, 7 - 9x की पावर -1/2। बताओ डेरिवेटिव कहाँ से डिफिकल्ट है? नहीं है ना, सुपर इजी सिंपल। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते चलना, मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर आपका कोई स्टेप छूटता है, पॉज करके पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर मेरे साथ आगे चलना, ठीक है।
चलिए मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट x। इसको देख के लगता है भाई ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, ये कैसे काम करेंगे बता रही हूँ। अब देखो इन सबके पास कुछ ना कुछ है और रूट x है नीचे। रूट x मैंने कहा था अगर x अकेला होता है जब तक वो ऊपर ना जाए उसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता। ये तो ठीक है ऊपर है, ये x नीचे है, इसका कैसे डेरिवेटिव लूँ बताती हूँ। हम जब भी ऐसे होता है इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। अगर ऊपर ऐसे प्लस में हो या माइनस में जो भी और नीचे ऐसी कोई वैल्यू हो तो हम इनको अलग अलग बांट सकते हैं। मैंने बांट दिया, पहले इसको y लेते थे, लेट y इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अभी डेरिवेटिव्स ना, ये नहीं हमें डेरिवेटिव्स के सारे रूल आते हैं, क्वेश्चन देके टूट पड़ना है, नहीं, आपको आराम से देखना है क्या क्वेश्चन को उस लेवल तक पहले ले जाएं कि जहां से डेरिवेटिव आसान हो। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, एक्साइटेड नहीं होना कि हमें डेरिवेटिव्स आते, पहले इसको सुंदर सा बनाओ। 2x स्क्वायर अलग अलग हो गया, दैट विल बी, यहाँ पे इसका मतलब क्या है x की पावर 1/2, 3x x की पावर 1/2 प्लस 4 x की पावर 1/2। रूट देखने में हमेशा डराता है, रूट को जैसे ही 1/2 लिखो कुछ चीजें दिखने लगती है। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे 2x की पावर 2 है, ठीक है, ऊपर जाके पावर क्या जाती है -2 - 1/2 प्लस 3x1 - 1/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x की पावर -1/2। ये ऊपर जाके माइनस हुआ, ये ऊपर माइनस हुआ, यहाँ x था ही नहीं तो ऊपर खुद ही x चला गया -1/2 के साथ। ये क्या बनेगा 2 to the 4 - 1, दैट विल बी कितना बनेगा 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर -1/2। अभी तक कुछ भी डेरिवेटिव नहीं लिया, बस हम इसको सुंदर ही बनाते हुए आ रहे हैं, तो ये मेरा y ही चल रहा है। अब लेंगे dy/dx, वो कैसे लेते हैं, पहले इसको ऐसे रखते हैं, पावर आगे एक पावर कम, है ना, 2 ये एज इट इज रखा, 3/2 आगे एक पावर कम की, आगे चलते हैं, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 एज इट इज, x की पावर यहाँ 1/2 और एक पावर क्या की कम की, प्लस यहाँ पे प्लस था, फिर -1/2 आगे, यहाँ पे 4 × x की पावर 1 हमने कम की। जो नंबर लिखा था 2 उसको वैज इट इज लिखना है, वैसे ही सेम लिखना है, 3/2 आगे एक पावर कम, 3 लिखा 1/2 आगे एक पावर कम, 4 लिखा, यहाँ पे -1/2 थी वो पावर आगे एक पावर कम। हमने लास्ट कैलकुलेशन करनी है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बनेगा 3x, दैट विल बी 1/2 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 3/2 x की पावर 1/2 - 1 -1/2 और यहाँ पे -1/2 × 4x की पावर -3/2। ये प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो गया। आप इसको कैंसिल करके यहाँ 2 भी लिख सकते हो, 4x/2 था ना, कैंसिल करके ये भी लिख सकते हो, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आप ऐसे पहले उसको सुंदर बनाइए, डेरिवेटिव लीजिए, डेरिवेटिव के बाद सिंप्लीफाई कीजिए, डेरिवेटिव्स बहुत सिंपल। क्लियर है ये क्वेश्चंस, चलें आगे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, आराम से देखना, ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, अब आगे चलो। नेक्स्ट इज ये लास्ट 2 रूल्स हैं अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर। देखो क्या है u × v, हमें पता है अगर पावर हो कैसे सॉल्व करना है, प्लस हो रहे हो 2 फंक्शन उनका कैसे डेरिवेटिव निकालना है, माइनस हो रहे हो उनका कैसे डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब मान लो 2x + 3 × 5x + 2, ठीक है, आपने इन 2 फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है मान लो, ये सेकंड फंक्शन है। अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो देखते हैं। आप कह सकते हो मैम पहले ही हम ब्रैकेट्स खोल लें फिर डेरिवेटिव ले लेंगे, ले सकते हो, लेकिन कई बार ब्रैकेट्स खोलना भी एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो इससे बेटर है कि हमें मल्टीप्लाई वालों के भी डेरिवेटिव लेने आने चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हम कैंटीन भी जाते हैं ना, अपने फ्रेंड को साथ लेके चलते हैं, यार तू चल, अकेले नहीं जाना, ये भी वही फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट वाला कहता है मैं वेट करता हूँ, सेकेंड वाले को बोलता है तू डेरिवेटिव करवा ले। तो यहाँ पे 2x + 3 वेट कर रहा है
और डेरिवेटिव कौन करवाएगा 5x प्लस 2, प्लस फिर 5x प्लस 2 वेट करता है और डेरिवेटिव कौन कराता है 2x प्लस 3, कौन कराता है 2x प्लस 3। पहले ने वेट किया, डेरिवेटिव सिर्फ इसका होगा दिस इंटू दिस, प्लस फिर जो जिसने पहले डेरिवेटिव कराया था वो वेट करता है और ये अपना डेरिवेटिव करवा लेता है। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है इनमें। ये 2x प्लस 3, 5x प्लस 2 का डेरिवेटिव दैट विल बी 5, आगे लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई में ना अगली को पीछे फर्क नहीं पड़ता। 5x प्लस 2 और 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2। आप मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट सॉल्व करके सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं इनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, फर्स्ट एज इट इज, देखो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, देखो ये सेकंड है ना मेरा फंक्शन, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर है ये बात? चलिए आगे, पक्का? चलिए अब ये भी तो हो सकता है कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो। मान लीजिए आपको डेरिवेटिव लेना है 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 2, एक x का फंक्शन ऊपर है, एक x का फंक्शन नीचे है, तब डेरिवेटिव कैसे लीजिएगा, फिर कैसे काम करना है जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो। बहुत सिंपल है, नीचे वाला फंक्शन क्या करता है, कहता है मेरा स्क्वायर कर दो, ठीक है, हम नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देते, कहते हैं वैसे भी मैं नीचे ही रहता हूँ, आप मेरे को स्क्वायर दे दो, हमने दे दिया, फिर स्क्वायर करा के ये थक जाता है और ऊपर आके रेस्ट करता है। स्क्वायर करा के क्या हुआ, इसको थक गया, ये ऊपर आके रेस्ट करता है। ऊपर वाले को कहते हैं यार तू डेरिवेटिव करवा ले, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, आप स्टोरी की तरह याद करो, बहुत अच्छे से लर्न होगा। नीचे वाला फंक्शन क्या कहता है, स्क्वायर कर दो यार मेरा, कर दिया। फिर 5x जो नीचे स्क्वायर कराता है वो थक के ऊपर बैठता है, 5x प्लस 2 पर बैठ गया, डेरिवेटिव किसका हुआ 2x प्लस 3 का, इसमें माइनस बीच में आता है, जिसने डेरिवेटिव करवाया था वो अब रेस्ट करेगा और दूसरे का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ये चीज़ का माइंड में रखना, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। नीचे वाले का स्क्वायर वो वेट करेगा, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस, फिर उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 5x प्लस 2, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2, आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव 5 और नीचे 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर खोलते नहीं है, एज इट इज नीचे रहता है, ऊपर सिंप्लीफाई फॉर्म लिख दो, जो भी आपकी ब्रैकेट्स खोल के आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो जब भी u बाई v फॉर्म होता है नीचे वाले का स्क्वायर होता है, वो रेस्ट करता है ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस इनका उल्टा कर दो, जो डेरिवेटिव करा रहा था वो रेस्ट करेगा और जो रेस्ट कर रहा था वो डेरिवेटिव करवा लेगा, लो हो गया खत्म। तो यही सारे अलजेब्रिक के अंदर रूल्स थे, कैसे पावर का करते हैं, होल पावर का कैसे करते हैं, कांस्टेंट का जीरो होता है, प्लस में कैसे करते हैं, माइनस में कैसे करते हैं, एंड मल्टीप्लाई डिवाइड। ये हर एक जितने हमारे 9 टॉपिक्स बचे हैं उन सब में ये हर एक रूल काम आएगा, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चंस फटाफट से और ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट होने वाला है, जल्दी से क्वेश्चन देखो इसका। 2x प्लस 3 की पावर 5, 3 माइनस x 4, फटाफट से करते हैं। लेट y इक्वल्स टू, मेरे से पहले नोटबुक में करो, अगर आपको समझ आ चुका है ना फटाफट से मेरे से पहले करो। dy बाई dx करेंगे, क्या लगेगा uv रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव किसका करेंगे 3 माइनस एक्स की पावर 4 का, प्लस फिर 3 माइनस एक्स की पावर 4 एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे 2x प्लस 3 की पावर 5 का। जितना मर्जी अच्छे से समझ लो, खुद से अगर क्वेश्चन नहीं करोगे डेरिवेटिव्स नहीं आएंगे, मैं बोल रही हूँ, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे क्या आएगा मेरे साथ साथ फटाफट से, 2x प्लस 3 की पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कितना होगा 4 ले लो, 3 माइनस एक्स का क्यूब इंटू -1, कैसे 4, देखो होल पावर है, 4 आगे आई, एक पावर कम हुई, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, 3 का 0 -1, 0 माइनस 1 इज -1, फिर प्लस यहाँ पे 3 माइनस एक्स की पावर 4, इसका डेरिवेटिव 5 आगे, 2x प्लस 3 की पावर 4 इंटू 2। यहाँ तक तो डेरिवेटिव ले लेते हो, नहीं कई बार लगता है बुक से आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा, वो भी चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा देखो, इसको सॉल्व करो, 4 इंटू -1 -4, 2x प्लस 3 की पावर 5,
3 माइनस एक्स का क्या आएगा, क्यूब आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 5 टू ना 10, 3 माइनस एक्स की पावर 4, 2x प्लस 3 की पावर 4 आ गई। देखो ये सारा सॉल्व हो गया, पक्का समझ आया। आगे यहाँ तक करने के बाद आप इसमें से क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम चीजें कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। यही बुक्स में किया जाता है कि या तो सिंप्लीफाई कर दो ब्रैकेट्स खोल के, या फिर अगर कॉमन है तो चीजें कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे कॉमन देखो, 2x प्लस 3 की पावर 5, 2x प्लस 3 की पावर 4। आपने कॉमन हमेशा वो निकालना होता है जो छोटी पावर हो, तो ये हम कॉमन निकाल लेंगे। 2x प्लस 3 की पावर 4 कॉमन जो छोटी है, दैट विल बी -4 बचेगा। और ये 3 माइनस एक्स क्यूब, 3 माइनस एक्स की पावर 4, तो ये भी इसमें से भी छोटी पावर बाहर निकाल लो। छोटी पावर कौन सी है, 3 माइनस एक्स की पावर 3। समझ आ गई चीज। तो जो आपके पास कॉमन है उसकी छोटी पावर्स बाहर निकाल लो। आप ऐसे काम कर सकते हो, फाइनल आंसर आपके बुक से मैच करेंगे। डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं, आंसर नहीं मैच कर रहे बुक से, क्योंकि आप सिंप्लीफाई नहीं करते। फिर लगता है मैम सिंप्लीफाई भी कहाँ तक करें, अरे कॉमन निकालने तक कर दो बस फटाफट से लिखते हैं, खत्म करते हैं ये क्वेश्चन। दैट विल बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 पावर बाहर है, ये 5 है, तो -4 एक पावर बच जाएगी, और यहाँ पे +10, इसकी 3 पावर बाहर है, ये 4 है। लो जी, अब आप इस ब्रैकेट को खोल के सॉल्व कर सकते हो, दैट विल बी योर आंसर। खत्म होगा क्वेश्चन। तो ऐसे आप डेरिवेटिव के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ना नहीं, इसका आंसर फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, फिर हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से करो फटाफट से, जब तक मैं रब कर रही हूँ जल्दी से इसका आंसर निकाल लो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, दैट इज लेट y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही। अब इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। ये क्या है, u बाई वी, तो dy बाई dx लगाते हैं। कैसे लगेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, लोजी कर देते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसका होल स्क्वायर वो रेस्ट करेगा, दूसरे वाला क्या करवाएगा, डेरिवेटिव। बीच में क्या आता है, माइनस, अब कौन रेस्ट करेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव किसका होगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 4 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 का 0, ये -2x बनेगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, दैट इज 2x। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो, डेरिवेटिव सुपर इजी लगने वाला है। यहाँ पे इसको नहीं खोलते, ये स्क्वायर एज इट इज रहता है। खोल दो इसको, दैट विल बी -8x माइनस दैट विल बी 2x क्यूब। यहाँ पे माइनस रहने दो, जो बाहर माइनस हो ना एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाए करो, वहाँ ब्रैकेट लगा ले करो, पहले अंदर वाली चीज़ें सॉल्व कर लो। 4 टू द 8x माइनस 2x क्यूब, दैट विल बी 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में माइनस अंदर ले जाओ, मैं इसी स्टेप में लेके जा रही हूँ, -8x आप नेक्स्ट स्टेप में ले जाना, प्लस 2x क्यूब। जब माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होंगे, ये क्या हो गया, कैंसिल। आंसर विल बी -16x 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। तो आप ऐसे इजीली डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो। बताओ यहाँ तक क्लियर है, अलजेब्रिक फंक्शंस के 8 रूल्स क्लियर है पक्का। ये 8 रूल्स 10th तक, जब हम 10th टॉपिक कर रहे होंगे वहां तक काम आ रहे होंगे, तो ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक क्लियर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं।